कान खोल के सुन लो किशन, अगर आएंगा इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो जान से मार डालूंगा। गेट आउट। मैं उसे लड़ाई, मारामारी, दंगा फसाद, मेरी दी हुई जमानत कभी भी जब्त हो सकती है। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा मत कीजिए मनीष जी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि बीच में महेंद्र आ गया। देखो, मुझे महेंद्र और बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ मॉडलिंग के लिए कुसुम चाहिए, समझे? मिल जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 10 दिन के अंदर मेरा काम नहीं हुआ तो मैं अपनी जमानत वापस ले लूंगा और तुम जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ते रहोगे। मुझे अब मालूम हो गया कि पत्तों और टहनियों को तोड़ने से दरख्त कभी नहीं गिरता, उसे गिराने के लिए उसकी जड़ काटनी पड़ती है। हाँ, तो कौन सा गुनाह किया है मैंने? किसी आदमी को अंधेरे में धक्का दे देना कहां तक जायज है? जिस कलंक से बचने के लिए मैं जिंदगी भर भागता रहा, वही कलंक आपने फिर मेरे माथे पर लगा दिया। कुसुम के एहसान का बोझ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दुनिया के ताने सहते सहते आज मैं तुम्हारे ताने भी सुन रहा हूं, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं कुसुम से उसके शादी से पहले उसे प्यार करता था। आप आज भी उसे प्यार करते हैं और उसी प्यार की आड़ में आपने उसे अपने पास रखा हुआ है। ओह, तो तुम ताने से गाली पे उतर आए हो। लगता है तुम्हें अंधेरे में कोई धक्का नहीं देता है, तुम्हें अंधेरे में चलने की आदत है। अनिल, जरा अंधेरे से रोशनी में आकर देखो तो तुम्हें कुसुम के 2 मासूम बच्चे नजर आएंगे। बाकी जो कुछ भी कर रहा हूं उन बच्चों के लिए कर रहा हूं, क्योंकि कुसुम हमेशा गलतफहमी का शिकार रही है। गलतफहमी नहीं, उसके रास्ते गलत थे, गलत हैं। अनिल, कुसुम एक तलाकशुदा औरत है। अगर वो गलत है तो वो मुझसे शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि त्याग और बलिदान की वो साक्षात देवी है। बेटी के रूप में वो अपने पिता के लिए बिक गई, पत्नी के रूप में अपने पति की खुशी के लिए घरेलू जिंदगी छोड़कर, पत्नी का रूप छोड़कर नुमाइश का मॉडल बन गई। और अब जब वो अपने बच्चों के लिए मां बनकर जीना चाहती है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि कोई मां अपवित्र हो सकती है? महेंद्र बाबू, आज तक मैं अंधेरे में भटक रहा था, लेकिन आज आपने मुझे रोशनी में लाकर सचमुच बहुत बड़ा एहसान किया है। आज ये जड़ हमेशा के लिए कट जाएगी।
दीदी, मैंने कई बार सोचा कि तुमसे आकर माफी मांगूं, लेकिन मैं तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं। भैया मैडम जी। महेंद्र को खून की सख्त जरूरत है। उनके खून का ग्रुप है बी पॉजिटिव। डॉक्टर साहब, आप मेरा खून टेस्ट करिए, शायद उनसे मिल जाए। आओ जल्दी करो। इसको होश क्यों नहीं आ रहा? खामखा अपनी जान खतरे में डाल ली। मुझे समझ में नहीं आता कि उसने खून क्यों दिया। शायद इतने साल की राखियों का कर्ज उतारना चाहता। हेलो, यस, हाँ है आपका फोन। हेलो, हेलो, मैं किशन बोल रहा हूं। हाँ, तुम्हारा पति परमेश्वर। तुम्हारे बच्चे मेरे कब्जे में। क्या? सुनो, अगर किसी को खबर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बच्चों को सीधे ऊपर वाले के पास पहुंचा दूंगा, समझे? कांग्रेचुलेशन मैडम, महेंद्र और अनिल दोनों नॉर्मल है। क्या थोड़ी देर के लिए मैं घर जा सकती हूँ? बड़े शौक से। थैंक यू। चलो। तुम घर चलोगी या बच्चों के पास जाओगी? कमीने में तेरी जान ले लूंगी। मेरी जान? चिल्लाओ मत। अगर यहां तुम चिल्लाओगी तो वहां तुम्हारे बच्चों की आखिरी चीख निकलेगी। मम्मी कुछ खाने को नहीं दिया। मम्मी, मम्मी। अब बताओ, मॉडल बनती हो या नहीं? अपने आप पर नहीं, कम से कम इन बच्चों पर तो तरस खाओ। जिन बच्चों का तुम जैसा बाप हो, उनकी तकदीर में यही लिखा रहता है। सुनो, इनकी तकदीर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज 2 बजे तक अगर मनीष के ऑफिस में तुमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो तुम्हारी तकदीर में इन बच्चों की लाश लिखी होगी। हाँ। मैं आई कम इन सर? आओ आओ कुसुम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लो, इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो। लाइए। और बच्चे? बस समझो, यहां तुमने साइन किया और बच्चे घर पहुंचे। अरे इसे पढ़ तो लो, क्योंकि इसमें सब शर्तें मेरी हैं, और सबसे बड़ी शर्त यह है कि तुम अपने बच्चों को पब्लिक में नहीं लाओगी। मुझे सब शर्तें मंजूर हैं। हॉस्पिटल से कब आए? तुमने फिर से मॉडलिंग शुरू कर दी? मैं अगर मॉडलिंग नहीं करती तो किशन मेरे बच्चों को मार डालता। ओह, तो इसलिए उसने एक्सीडेंट के बहाने मुझे मारना चाहा, ताकि मेरी मौत के बाद वो तुम्हें फिर से ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दे। कसम, किशन जैसे आदमी की जिंदगी में ना होना बेहतर है, पर क्या करूं, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को देखकर मेरे हाथ बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग मिस्टर मनीष। तुम सुबह सुबह यहां क्या करने आए हो? जिस सुबह का आपको इंतजार था वो सूरज मैंने आपके हाथ में दे दिया। अब आप मुझे जल्दी से 2-3 लाख रुपए दे दीजिए ताकि मेरी जिंदगी में फिर से रोशनी आ जाए।
2-3 लाख। अरे मैं तो तुम्हें 200-400 जूते मारना भी पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा जूता खराब हो जाएगा। क्या मेरे काम की यही कीमत है? किशन, मैं एक व्यापारी हूं, एडवांस सिक्का फेंक के सौदा करता हूं। मैंने तुम्हारी जमानत दी, तुमने कुसुम को मॉडल बनाया, बस द मैटर्स ओवर। उसके लिए जो मैंने जोखिम उठाए, वो कुसुम को मैंने टॉर्चर किया, उसके बच्चों पर जुल्म किया। अगर बच्चे मेरे हाथ से मर जाते तो किसके बच्चे मरते? तेरे। किसकी बीवी दुखी होती? तेरी। तो फिर मैंने ये सब किस लिए किया? अपने सुख के लिए। तू अपनी बीवी को मॉडल बनाना चाहता था ताकि तू अयाशी कर सके। तू अपने बच्चों को मारना चाहता था ताकि तू जिंदा रह सके। किशन, तेरे जैसा नीच और घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, जो अपनी बीवी और बच्चों की कब्र के ऊपर अपने सुख के पौधे लगाना चाहता है। अरे घटिया काम तो हमने भी किए हैं, मगर किसके लिए? अपनी बीवी बच्चों के लिए, ताकि जो भूख, जो दुख, जो तकलीफें हमने देखी हैं, उनको ना देखनी पड़े। मगर तूने अपने सुख के लिए अपने बच्चों की बोटियों का सौदा किया था। चले जाओ यहां से। गेट आउट। आई सेड गेट आउट। किशन, किशन, केदार बाबू, आप कब आए बॉम्बे में? अरे बच्चों की छुट्टी है, घुमाने ले जा रहे हूँ बच्चों को। ये तुम्हारी भाभी हैं और ये मेरे बच्चे हैं। नमस्ते। नमस्ते। किशन, क्यों तेरा चेहरा जैसा मजनू जैसा टीला हो रहा है? बिजनेस में क्या घाटा हो गया का? अरे यार को लिखा होता 2-4 लाख रुपए तुझे भिजवा देता। केदार बाबू, व्यापार के घाटे तो बर्दाश्त हो जाते हैं, लेकिन मैं तो जिंदगी की बाजी हार चुका हूं। अपने आप को इतने धक्के दे चुका हूं कि अब खुदकुशी का रास्ता भी नजर नहीं आता। जिंदगी की बाजी? अरे खुदकुशी का रास्ता ये क्या कह रही है तू? साफ साफ बता क्या हुआ तेरे साथ? वही जो हर एक अय्याश और बच्चलन इंसान के साथ होता है। मैंने अपनी सीता जैसी बीवी को मॉडल बना दिया। जब उसे मेरे काले करतूतों के बारे में पता चला तो उसने मुझसे तलाक ले लिया। अरे बावले, औरत तो घर की लक्ष्मी होती है और बच्चे उसका भविष्य होते हैं। तूने अपनी तकदीर को ठोकर मारकर अच्छा नहीं किया। मैं क्या करूं केदार बाबू, क्या करूं? अरे चरण छू ले उस लक्ष्मी के, गले लगा ले उन अपने दिल के टुकड़ों को। ये तेरे हाथ की मुकद्दर की लकीरें हैं। जा माफी मांग ले, जा। कुसुम, तुम यहाँ क्या करने आए हो? कुसुम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं तुमसे कुछ सुनना नहीं चाहती।
कुसुम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? महेंद्र बाबू, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। आई डोंट वांट टू हियर एनीथिंग। महेंद्र बाबू मेरी बात। मैं अनिल बाबू प्लीज, मैं वो किशन नहीं रहा, मैं सुधर गया हूँ। प्लीज कुसुम को समझाइए कि वो मुझे अपना ले। मुझे अपनी मिली और दीपू की कसम, मैं एक अच्छा आदमी बन गया हूँ। कीप योर माउथ शट। मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। प्लीज अनिल बाबू, मुझे समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम उसकी जिंदगी में दोबारा जिंदा नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? अनिल बाबू प्लीज, अनिल बाबू मेरी बात समझिए प्लीज। महेंद्र बाबू प्लीज, मेरे आप मेरे महेंद्र जी आप। इनमें से कोई नहीं मुझे समझेगा, लेकिन मेरे बच्चे मासूम हैं, शायद वो अपने पापा का दर्द समझ लें। मिली? खूनी? चल भाग दीपू। मिली, दीपू रुक जाओ। मिली, दीपू रुक जाओ। मेरी बात सुनने की कोशिश। दीपू मेरी बात। अरे मेरी बात। मिली संभाल। दीपू मिली, दीपू संभालो। किसी भी तरह किशन को बचा लीजिए। पैसों की फिक्र मत कीजिए, उसका बचना बहुत जरूरी है डॉक्टर। मिस्टर महेंद्र, अगर पैसों से इंसान बच सकता तो दुनिया में शायद कोई अमीर आदमी मरता नहीं। जीना मरना तो तकदीर की बात है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ऑपरेशन कामयाब हुआ। प्लीज मैडम, अभी आप इनसे बात नहीं कर सकती। इनका होश में आना जरूरी है। कुसुम, तुम ठीक तो हो ना? कुसुम, तुमने मुझे माफ कर दिया। किशन, आदमी औरत के लिए कितना भी जल्लाद बन जाए, लेकिन औरत आदमी के गम में हमेशा शरीक होती है। महेंद्र जी, ये सब आपकी मेहरबानियों का नतीजा है, वरना मुझ जैसा आदमी तो। नहीं किशन, तुम सुबह के भूले की तरह शाम को घर वापस लौटे हो। तुम्हें अपना घर मुबारक हो। मैं चलता हूँ। महेंद्र जी, कुसुम इन्हें रोको। कुसुम, कोई फायदा नहीं। महेंद्र आदमी नहीं जो अपने एहसानों के कर्ज को ब्याज के साथ वसूल करे। वो देवता है, और देवता हमेशा दुखियों पे दया करके उन्हें भूल जाता है। कुसुम, तुम ठीक कहती हो। महेंद्र हमेशा हमारे हंसते खेलते परिवार में एक देवता की तरह पूजा जाएगा।